हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो देखिए, हमने इनको सॉल्व करना है और ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से हमने चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट। देखिए बच्चों, पार्ट फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पे। tan 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 1 2 अपॉन√3, ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3। आगे से सॉल्व करेंगे। 2 अपॉन√3, 3 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 1 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 4 लिख लेता हूं इसे। देखिए 2 अपॉन√3, 4/3 जो डिवाइड में से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/4 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 और ये है 2। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें फाइंड हो जाएगा √3/2। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखते हैं sin 60 की वैल्यू क्या होती है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 यानी √3/2 को हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। तो आप देखेंगे इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, हमें फाइंड हुआ √3/2 और हमने देखा sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ऑप्शन ए सही है। और अब हम देखेंगे पार्ट सेकेंड। तो चलिए अब हम देखेंगे पार्ट सेकेंड। देखिए पार्ट सेकेंड है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इसे वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे बच्चों इसे। 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और ये कर लेंगे स्क्वायर। आगे से सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस, भाई 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस 1 2 और 0 अपॉन कुछ क्या होता है 0। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकेंड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड है sin 2a बराबर है 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। इसमें a की वैल्यू क्या होगी कि sin 2a बराबर 2 sin a हो जाए। तो देखते हैं, ये LHS है, ये RHS है। हम यहां ये करेंगे कि पहले LHS में ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको पुट करेंगे, यानी पहले 0 रख करके देखेंगे, फिर 30 45 60 रख करके देखेंगे और देखेंगे कि किस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं यहां पे। सबसे पहले 0 के लिए देख लेते हैं। व्हेन a इक्वल टू 0, तो चलिए a इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं। अगर ये इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है तो ठीक है, नहीं तो 30 के लिए देखेंगे, फिर 45 और फिर 60 के लिए देखेंगे। तो चलिए इसमें पुट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में a इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड है sin 2a, sin 2a इक्वल टू पुट करेंगे हम यहां पे 0, तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो 0 फाइंड हो गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड है 2 sin a, 2 sin a, 2 sin a इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और 2 इंटू 0 हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि a इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, यानी साइन 2a बराबर है 2 sin a। तो आप देखेंगे यहां पे a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जिसके लिए साइन 2a बराबर 2 sin a होगा। तो ऑप्शन a करेक्ट है। आप 30 के लिए देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएंगे। इसी तरह से 45 के लिए देखेंगे तो वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे 0 डिग्री के लिए साइन 2a बराबर 2 sin a। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। देखिए साइन 2a बराबर है 2 sin a। यहां एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस a। तो चलिए यहां पुट कर लेते हैं, साइन 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 2 sin a। यहां से आप देखेंगे cos a बराबर 2 sin a, ये 2 sin a यहां मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में। 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो cos a बराबर हमें मिला है 1। अब देखेंगे यहां पे cos a बराबर, अब देखना कि 1 cos में कितने अंश का मान होता है। तो आप देखेंगे cos 0 अंश का मान होता है 1, cos 0 अंश का मान होता है 1। तो 1 की जगह पे लिख लेंगे हम cos 0। तो आप देखेंगे यहां से cos से cos हट जाएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आप देखेंगे 0 डिग्री, यानी a इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3rd। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4th। देखिए पार्ट 4th है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। आगे से सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 अपॉन√3। देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3। आगे से सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन√3, 3 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन√3, 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन है √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा √3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। sin 60 की वैल्यू देखते हैं। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और हमें मिला है √3, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। tan 60 की वैल्यू देखते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो देखें हमें √3 मिला हुआ है, √3 tan 60 की वैल्यू होती है। तो हम देखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये था पार्ट 4th। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, a प्लस बी ग्रेटर है 0 डिग्री से और लेस देन है या इक्वल टू है 90 डिग्री से। a ग्रेटर है b से। फाइंड a और b। a और b हमने फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों हमें गिवन है tan
ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 tan ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे √3 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो देखते हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, √3 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। यहां आप देखिए tan से tan हट जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये फाइंड हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बच्चों हमें गिवन है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 tan a माइनस बी। अब देखते हैं tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, देखिए 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, तो 1/√3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे tan 30 डिग्री, tan से tan हट जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये फाइंड होगा इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं यहां पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखें b प्लस का है, यहां b माइनस का है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 60 और इक्वेशन सेकंड है a माइनस बी इक्वल टू 30, इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे b कैंसिल हो जाएगा, a और a प्लस a 2a हो जाएगा और 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 डिग्री। यहां से देखें a इक्वल टू 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 45 टाइम, तो a इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में लगा देंगे तो हमें b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिख लेते हैं यहां पे a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू पुट कर देंगे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 डिग्री, 45 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन उसका हो जाएगा चेंज, तो b इक्वल टू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, तो b की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई है। तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जो कि हमने कर ली है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमने देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और ट्रू और फॉल्स का रीजन भी देना है कि ट्रू क्यों है या फॉल्स क्यों है। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। अब देखेंगे यहां पे हम a और b की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं और देखते हैं उन वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू है या नहीं, इक्वल है या नहीं। तो चलिए a की वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री और b की वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री। हम a और b की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, जैसे हमने यहां ले ली है 30 डिग्री और b की 60 डिग्री, और यहां पे पुट करेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। तो देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड है साइन a प्लस b, तो ये हो जाएगा साइन a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 60। आप इसी तरह से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पे a और b की, कोई भी ले सकते हैं, जैसे 45 और 60 या 90। तो चलिए इसे देखते हैं, साइन 60 प्लस 30 90 हो जाएगा
और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए 30 डिग्री प्लस साइन बी 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। एलसीएम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 1 + √3। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 मिला है, राइट हैंड साइड 1 + √3/2 मिला है, जो कि इक्वल नहीं है। यानी हम देख रहे हैं यहां पे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। मींस साइन ए प्लस बी इक्वल नहीं होगा साइन ए प्लस साइन बी। तो आप देखेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये है फॉल्स। तो हम लिख लेंगे यहां पे ये फॉल्स है। अब हम देखेंगे पार्ट सेकेंड। तो देखते हैं पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यानी अगर थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो देखते हैं पार्ट सेकेंड। तो चलिए हम थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, उस कंडीशन पे लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे हम। तो देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी या नहीं। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी या नहीं। तो देखते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 45 की 1/√2 होती है और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो देख रहे हैं थीटा यहां पे इंक्रीज हो रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं। पहले 0 थी, फिर 1/2 मींस 0.5 बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, फिर 1/√2 और बढ़ गई है, और फिर इसी तरह से बढ़ते हुए 1 हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये है ट्रू। तो आप लिख लेंगे ये ट्रू है। पार्ट थर्ड देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें बोला गया है कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो देखते हैं, पहले मैं यह थीटा की वैल्यू लिख लेता हूं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है क्या। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 1/√2 और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और 90 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 0। तो आप देख रहे हैं यहां पे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है या नहीं। पहले कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 के लिए 1, फिर √3/2, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732/2। इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 से छोटा हो जाएगा, यानी पहले वैल्यू 1 थी, फिर 1 से छोटी हो गई है, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर 0 हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी यह है फॉल्स। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं। ठीक है, हमसे बोला गया इस पार्ट में कि साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यू के लिए
साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं। तो चलिए कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, हम ले लेते हैं थीटा की वैल्यू 30 ले लेते हैं। चलिए 30, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको चेक करना है यहां पे क्या सभी वैल्यू के लिए, थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं, थीटा की वैल्यू हमने ले ली है 30 डिग्री, तो अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहां पे, साइन थीटा, तो चलिए साइन और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब कॉस थीटा को ले लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो आप यहां से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी साइन थीटा, राइट हैंड साइड यानी कॉस थीटा इक्वल नहीं है। थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री जब हमने ली, और इसमें बताया गया कि सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है। तो आप देख रहे हैं 30 डिग्री के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, मींस साइन थीटा इक्वल नहीं है कॉस थीटा के, तो ये है फॉल्स। आप 60 के लिए भी चेक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ये साइन थीटा इक्वल नहीं होगा कॉस थीटा के लिए। 90 के लिए भी चेक कर सकते हैं, 45 के लिए चेक करेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया सभी वैल्यू के लिए, थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो सभी वैल्यू के लिए, थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल टू नहीं है कॉस थीटा के। तो देखते हैं लास्ट पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो कॉट ए डिफाइंड नहीं होगा, मींस ए की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री लगाएंगे तो कॉट 0 डिग्री हो जाएगा, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ये हमसे यहां बताया गया है। तो देखते हैं कॉट ए क्या है 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू हम यहां पे देखते हैं, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हम देखेंगे यहां पे कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड नहीं होती है। तो सीधे सीधे आंसर आ गया, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो ये ट्रू है, तो हम लिख देंगे ट्रू, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।